गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग भूगोल क्लास 10 का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास को पढ़ने वाले। सबसे पहले जो है ना इसमें पूछा क्या क्या जाता है इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसाधन किसे कहा जाता है। तो संसाधन हम किसे कह सकते हैं? देखो कोई भी संसाधन तभी कहलाता है जो मेरी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे मान के चलो मेरी जरूरत था बोर्ड पे लिखना, और ये बोर्ड पे लिखने के लिए मदद कौन कर रहा है? मार्कर है कि नहीं? तब बोलो ये मार्कर जो है ना संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा मेरा जरूरत था कि हम वीडियो को रिकॉर्ड करें, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग किए? मोबाइल का। तब बोलो मोबाइल मेरा संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा ना सब का सब क्या होगा? संसाधन होगा। लेकिन बस केवल इतना ही जानकारी रखना जो है ना, ये जूनियर क्लास जैसे 8वां क्लास में भी संसाधन था उस क्लास के लिए ठीक ठाक है। हम लोग 10th क्लास में है तब थोड़ा सा डिफिनेशन में और थोड़ा सा विस्तार करना होगा, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे ये चीज भी समझना है ना कि कोई भी संसाधन बना कैसे। जैसे ये मार्कर को हम यूज तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मार्कर मेरा संसाधन कैसे बना? तो इसमें 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। एक जो है ना इसमें तकनीक का प्रयोग किया गया है। तकनीक बताओ तो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये मार्कर बना, है कि नहीं? दूसरा इसमें जितना खर्चा हुआ है उससे ये ज्यादा में बिकना भी चाहिए। मान के चलो खर्चा हो गया 50 रुपया, ये बिकेगा 40 रुपया, कभी संसाधन बन पाएगा? लोग बनाना छोड़ देंगे। और तीसरा लोग इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, मतलब व्यक्ति जो है ना इसे संसाधन के रूप में एक्सेप्ट भी करे तभी ये संसाधन बन सकता है। मान के चलो हमको मन के इस तरह का कोई चीज बना, तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं ये मेरे यूज के लायक नहीं है, बोलो ये संसाधन बन पाएगा? नहीं। तो याद रखना कि कोई भी चीज संसाधन तभी बनता है जब उसमें 3 कीवर्ड याद रखना। एक, किसको बनाने के लिए क्या उपलब्ध हो? प्रौद्योगिकी या तकनीक। दूसरा, ये आर्थिक रूप से संभव हो। आर्थिक रूप से संभव का मतलब होता है कि जितना हमको बनाने में खर्चा हुआ है उससे ज्यादा ये क्या होना चाहिए? बिकना चाहिए। और तीसरा होता है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट भी करे कि ये क्या है? संसाधन है, तभी ये संसाधन बन सकता है। तो इसी का डिफिनेशन जो है ना यहाँ पे हम लिख दिए, पर्यावरण में उपस्थित या पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे देखो ये पर्यावरण में है ना और मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, साथ ही साथ जिसको बनाने के लिए क्या उपलब्ध हो? प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और आर्थिक रूप से क्या हो? संभव हो। आर्थिक रूप से संभव मतलब जितना बनाने में खर्चा हो पर उससे ज्यादा में क्या होना चाहिए? बिकना चाहिए। और तीसरा बात रखना, तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब संस्कृति जो है ना इसको मान्यता दिया है कि ये संसाधन के रूप में हम लोग यूज करेंगे, तभी जो है ना उसे क्या कह सकते हैं? संसाधन। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये कोई जमीन है, ठीक, और इसके बहुत अंदर में कोई खनिज छिपा हुआ है, और मान के चलो ये खनिज को निकालने में हमको 1 करोड़ का खर्चा हो रहा है। कितना का? 1 करोड़ का। और हमको ये पता हो जाए कि इस बिकेगा 80 लाख में बिकेगा, बोलो कभी इसको निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए संसाधन है ही नहीं। मेरी आवश्यकता है कि हम फायदा कमाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इससे बेनिफिट हो नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो इसको हम निकालना छोड़ देंगे, मतलब ये संसाधन नहीं बनेगा, जहां का वहीं रहेगा। दूसरा मान के चलो किसी के ऊपर कुछ ऐसा चीज बना हुआ है ना, जैसे मान के चलो किसी का कोई मंदिर मस्जिद बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अब मान के चलो हमको ये भी पता है कि अगर मान के चलो यहाँ पे निकालने में 1 करोड़ खर्चा होता और हम 1.5 करोड़ में बेच लेते, तब बोलो ये मेरे संसाधन कहलाता है? निकालाता। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसके ऊपर में एक मंदिर बना हुआ है, तब बोलो तुम मंदिर अकेले तोड़ सकती है? नहीं तोड़ सकती। वहां के लोग सभी लोग मिल करके ये एक्सेप्ट करे कि नहीं मंदिर यहाँ से तोड़ सकते हैं, मंदिर कहीं दूसरा जगह पे बना लेंगे या तो तोड़ के बाद में बना लेंगे, पहले ये खनिज को निकालो तभी ये खनिज निकल सकता है, ये अन्यथा नहीं निकल सकता है कि नहीं? और इसको निकालने के लिए कोई ना कोई तकनीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कुदारी लेके चल जाएंगे खुद के निकाल लेंगे, है कि नहीं? टेक्नोलॉजी के द्वारा ही निकलेगा। ये 3 चीज बनेगा ना तभी ये संसाधन बन सकता है। अगर कोई भी चीज संसाधन बना तो उसमें ये 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। ये जैसे टी शर्ट बना है, क्या बिना तकनीक का बना है? हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक एक धागा देखते कितना महीन यहाँ पे बुना गया है,
तो हम लोग की बस की बात नहीं, इसमें तकनीक का प्रयोग किया गया। हम लोग बुनेंगे तो इसने जिस तरह से पहले के लोग स्वेटर बुनता था, आप लोग उसको देखना छोड़ दिए है, पहनना का तो बात दूर है ना। अभी कोई बोले कि चलो ये वाला स्वेटर तुम स्कूल पहन के जाना, और स्कूल नहीं जाएंगे है कि ना, ये पहन के आएगी भी नहीं आएगी। लेकिन हम लोग के टाइम में जब हम छोटा थे ना, तो हमको लगता है लगभग 50% सब घर से बुना हुआ स्वेटर पहन के आता था, लेकिन अब नहीं आता है कि नहीं। तो यहाँ संसाधन समझ गई। अगला टॉपिक तुम लोग का संसाधन का वर्गीकरण। लेकिन एक बात ख्याल रखना कि कोई भी संसाधन किसके परिणाम से बनता है, मानव के परिणाम। मतलब ये संसाधन बना तो किसकी देन है, मानव की देन। कोई भी संसाधन बनते है ना, वो मानव की देन होता है। मानव ही है ना सो संसाधन के लायक बनाता है। ये जब मान के चलो जितना चीजों से मिलके बनाया सब अलग अलग था, तो मेरे लिए संसाधन था नहीं था, लेकिन उसको सबको जोड़ करके एक संसाधन के लायक बनाया ना। ये टी शर्ट मान के चलो धागा के रूप में था, तो मेरे लिए संसाधन था नहीं था, लेकिन ये टी शर्ट बन के मेरे लिए संसाधन हो गया। तो कोई भी संसाधन, ये मैक देख रही हो ना, ये मैक भी किसका देन है, मानव का। समझ गए। तो याद रखना कि कोई भी संसाधन का निर्माता किसे कहा जाता है, मानव को। संसाधन का निर्माता मानव। अब यहाँ पे जो है संसाधन का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, संसाधन को बांटना। तो बांटने का कई तरीका हो सकता है। जैसे मान के चलो इसी क्लास में हम बांटेंगे ना, तो इतने ही बच्चा में सब अलग अलग हाथ उठेगा। जैसे हम बोले मैथ किसको किसको पसंद है, वो हाथ खड़ा करो। जब इतना बच्चा मैथ में पसंद आया है, ठीक। और जो नहीं खड़ा किया मतलब उसको मैथ नहीं पसंद। दूसरा अगर हम बोले कि साइंस किसको पसंद है, चलो देखो इसमें हो क्या रहा है, मेरा बात समझो पहले। हम बेस केवल चेंज कर रहे हैं, आधार चेंज कर रहे हैं। मैथ किसको पसंद है तो कुछ व्यक्ति का हाथ उठा, साइंस किसको पसंद है तो कुछ व्यक्ति का हाथ वैसा भी उठा है जिसको मैथ नहीं पसंद था, वो साइंस में उठाया है। और कुछ व्यक्ति का हाथ वैसा भी खड़ा हुआ है जिसको मैथ पसंद था लेकिन साइंस नहीं पसंद है। मतलब वही एक ही व्यक्ति दो किसी में हाथ उठा रहा है, किसी में हाथ नहीं उठा रहा है। तो संसाधन तो सब है, और उसी संसाधन को हम आधार चेंज करेंगे ना, तो संसाधन भी इधर उधर होगा। जैसे मान के चलो पहला अगर हम आधार लिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, मतलब वो संसाधन जो ना उत्पन्न कहाँ से हुआ है। कोई भी संसाधन उत्पन्न कहाँ से हुआ था, दो चीजों से उत्पन्न होता है। या तो कोई जीवित चीज से उत्पन्न हुआ होगा, या तो कोई मृत चीज से उत्पन्न हुआ होगा। जैसे मान के चलो ये मार्कर बोले तो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, सजीव की निर्जीव, इन्हें कि सजीव था, ये जब इन्हें आ गया तो निर्जीव हो गया, ऐसा नहीं ना, ये निर्जीव है। लेकिन अगर हम बोले पेड़ पौधा, पेड़ पौधा बोलो पेड़ पौधा संसाधन है कि नहीं, और इतना अच्छा संसाधन है कि उससे हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर एक दिन पेड़ पौधा हम लोग का जीवन से गायब हो जाए ना, तो हम लोग का जीवन गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये पेड़ पौधा जो है ना हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है कि नहीं। तो याद रखना कि वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति सजीव चीजों से हुई या सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। इस सब का हम डिफिनेशन भी लिखाएंगे, ठीक। पहले भी समझ लो, जैव संसाधन किसको बोलते हैं, जो सजीव होता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जिसमें जीवन होता है। और अजैव संसाधन किसको बोलते हैं, तो जिसमें जो सजीव नहीं होता है, जो मरा हुआ होता है, जो मृत होता है, जो निर्जीव होता है, उसको अजैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने तुम छाट सकते हो ना। अगर तुम लोग को बोले हम जीव जंतु, जीव जंतु बोलो जैव संसाधन है क्या, जैव संसाधन है, जैव संसाधन ना। क्योंकि जीव जंतु जो है ना वो मेरे लिए एक संसाधन है। कैसे है, जैसे मान के चलो कोई जीव कोई खाता है, जैसे मान के चलो चिकन हो गया, मटन हो गया, ये लोग खाते हैं ना, तो एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया कि नहीं किया। इसके अलावा जंतु से हम लोग को दूध मिलता है कि नहीं। तो कहने मतलब क्या है कि जैव जो है ना जो जीवित होता है, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब जो है ना जैव संसाधन हो गया। अजैव किसको बोलते हैं, जो जीवित नहीं होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जीवित होता है नहीं। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा मान के चलो जमीन हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, अरे जल भी है ना अजैव संसाधन, जल तो जीवित नहीं ना। तो ये दोनों में सेपरेट कर लोगी, कोई दिक्कत। देखो अगला है समाप्यता के आधार पे, यही संसाधन को हम बांटेंगे यहाँ पे। लेकिन बेस हम क्या लिए,
समाप्यता। समाप्यता का मतलब होता है कि संसाधन को यूज करने के बाद समाप्त होता है कि नहीं होता है, समझ गए? तो देखो संसाधन दो तरह का होता है। एक वैसा संसाधन होता है ना जगह तुम कितना यूज कर लो कभी खत्म नहीं होने वाला है, कितना भी यूज कर लो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन कोई संसाधन ऐसा भी होता है जिसको यूज करेगी तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे मान के चलो अगर तुम बात करें हवा का, हवा का कितना तुम हवा पिएगी कि हवा खत्म हो जाएगा, कभी खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन कोई चीज ऐसा भी होता है ना जिसको तुम ज्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल। ये जो कोयला है ना ये पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर से जितना कोयला बन पाया है ना उतना ही कोयला को हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? इससे ज्यादा कोयला को हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितना कोयला बन पाया वही कोयला को हम निकाल सकते हैं। अगर पूरा पूरी हम कोयला को निकाल दिए तब बोलो कोयला खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो समाप्यता मतलब वो समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके आधार पे दो गो, एक होता है नवीकरण और एक होता है अनवीकरण। नवीकरण या नवीकरणीय किसको बोलते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब जो नया बनते रहता है, जो नया बनते रहता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो पेड़ पौधा, बोलो पेड़ पौधा कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। पेड़ पौधा खत्म होगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधा तुम खत्म नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सर पूरा जंगल हम काट दिए तो तू काटेगा ना तो फिर दूसरा जंगल है ना, या तो फिर तू जहाँ काटेगा वहां तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये पेड़ पौधा कभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए पेड़ पौधा को क्या बोला जाता है? नवीकरणीय संसाधन। इसके अलावा जीव जंतु कभी खत्म नहीं होगा, हवा पानी कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे है ना जो समाप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज जैसे मान के चलो धातु जैसे सोना चांदी लोहा, ये सब जो है ना समाप्त हो सकते हैं। अब तो बोलेंगे सर कैसे समाप्त हो सकते हैं, है कि नहीं? देखो कहने मतलब क्या है कि सोना जो है ना ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड रहता ना तो उतना महंगा नहीं रहता। जो चीज बहुत ज्यादा होता है ना उसका दाम कम होता है। पानी ज्यादा मात्रा में, इसलिए पानी का दाम जहाँ पे पानी नहीं है कम ही मात्रा में कम ही रेट में बिकता है। लेकिन सोना देखती हो एक भर का दाम 80,000 70,000, हम 2021-22 में जो है ना 49,000 रुपये भर रही था। भर रही मतलब होता है 10 ग्राम का दाम 49 रुपया, 49,000 था। 10 ग्राम का दाम 49,000, लेकिन अभी 10 ग्राम का दाम हो गया 70-80,000, डबल हो गया है कि नहीं? तो देखो कितना जल्दी जो है ना ये बढ़ रहा है, 2-3 साल में डबल हो गया रेट, है कि नहीं? तो जो काम होता है ना, काम होता है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। और ये काम इसीलिए है ना क्योंकि सोना की प्राप्ति जमीन के अंदर से होता है, और वो जितना निकला ना उतना ही, और निकलेगा तो बात की बात है, लेकिन जितना निकल गया उतना ही सोना है। उसी सोना को हम क्या करते हैं, जैसे कान वाला उसको नाक वाला बनाना है, तो ये कन्वर्ट करने में जो है ना सोना कुछ गलता भी है, सोना कुछ बर्बाद भी होता है। अगर मान के चलो जितना सोना है उतना ही सोना रहे, और बार बार इसका रोटेशन होते रहे, कान वाला कभी नाक वाला, नाक वाला कभी और कुछ और होता है, मुंह वाला। अरे देखो कान वाला में 3-4 को पहन लेती है, ई कान से ई कान में ट्रांसफर कर, है कि नहीं? तो उस तरह से क्या होगा, सोना धीरे धीरे गलेगा, और गल गल के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता है? तो खनिज जो है ना ये भी समाप्त हो सकता है। सोना है, कोयला, कोयला नहीं, कोयला भी तो है, सोना है, चांदी है, लोहा है, जितना भी तरह का धातु है ना सब का सब क्या है, नवीकरणीय। क्या नवीकरणीय? ये दोनों में किसी को दिक्कत है बोलो? नवीकरणीय किसको बोलते हैं? जो खत्म होता है उसको, कि खत्म नहीं होता उसको? जो खत्म नहीं होता है। अगर तुम लोग कहें स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है मालिक। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक। एक हलन, स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक। अब देखो संसाधन का मालिक कौन है, इस संसाधन का मालिक कौन है, इसके आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। ठीक, जैसे देखो इस संसाधन का मालिक कौन है? हम है ना, क्योंकि इसको खरीदे कौन? हम खरीदे। इस संसाधन का भी मालिक कौन है? हम। जो मोबाइल दिख रहा है इसका भी मालिक कौन है? हम, क्योंकि सबको हम खरीदे, इसीलिए इसको यूज करने का, इसका प्रयोग करने का अधिकार केवल मेरा है। तो वैसा संसाधन जो किसी व्यक्ति का अधिकार हो, जो केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं।
व्यक्तिगत समझ गई ना, मतलब जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मान के चलो किसी का कार बोलो, कार वो का 20 आदमी का रहता है कि एक आदमी कोई लेता है, एक आदमी कोई लेता है ना, मतलब घर के लोग चढ़ते हैं लेकिन लेता तो कोई एक ही आदमी है ना। दूसरा बात समझ लो कि कोई जमीन खरीदा है, जमीन अपना घर का जमीन, घर, ये सब क्या है, व्यक्तिगत है ना। जैसे जमीन तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा जिसके नाम से वो जमीन होगा, है कि नहीं। या तो मान के चलो कार, या तो तुम बोल सकती हो बिल्डिंग या घर, ये सब क्या है, व्यक्तिगत है ना, क्योंकि उस पे कोई एक व्यक्ति का अधिकार है। तो वैसा संसाधन जिसपे कोई खास व्यक्ति का अधिकार होता है या एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। एक होता है सामुदायिक, सामुदायिक मतलब कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, एक पूरा समूह या समुदाय का अधिकार होगा, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे तुम लोग बोल सकते हैं शमशान घाट, शमशान घाट बोलो, शमशान घाट पे कोई एक व्यक्ति का अधिकार होता है, नहीं। ऐसा नहीं बोलता खाली एकरा में हम ही जलेंगे, अरे ऐसा होता है, अरे जलने वाला बोलबे नहीं करेगा ना कि हम नहीं जलेंगे। देखो संसाधन जो है ना सामुदायिक मतलब होता है जो एक समुदाय का पूरा अधिकार होता है। जैसे मान के चलो बाजार तुम देखती होगी, बाजार, वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता ये पूरा जो है ना मेरा ही है और यहाँ पे केवल हम ही बाजार लगाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि उस बाजार में जो है ना कई लोगों का जमीन वहां पे है कि नहीं। तो वैसा संसाधन जिस पे एक ग्रुप का पूरा अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है, सामुदायिक। जैसे तुम मंदिर देखती हो, मंदिर, तो ये मंदिर में क्या एक व्यक्ति का अधिकार है, नहीं, कई व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पे पूरा समुदाय का अधिकार है, पूरा गांव जो चंपाटी है ना, पूरा चंपाटी, जिसे मान के चलो ये चंपाटी है, चंपाटी में कोई मंदिर है तो मंदिर पे किसका अधिकार है, पूरा चंपाटी का। हाँ, पूजा करने के लिए तो कोई भी आ सकता है लेकिन अधिकार किसका है, एक समूह का हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर एक पूरा समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या बोलते हैं, समुदाय का अधिकार, ये संसाधन। कोई दिक्कत। इसके अलावा कोई एग्जांपल तुम लोग के माइंड में आता होगा क्या, दुकान, दुकान, दुकान पे पूरा समुदाय का अधिकार होता है, सब नहीं आता। अरे तो आता है तो फ्री में केकरो, फ्री में कुछ मिलता है वहां से, वो जो दुकान खोला उसका अधिकार है। तो बोलेगा कि सामुदायिक अधिकार है, कुछ भी ले जाएंगे क्या, हाँ फील्ड, मैदान, देखो वो दिमाग लगा, मैदान जो है ना सामुदायिक अधिकार का चीज है, वहां पे एक व्यक्ति नहीं बोल सकते, एक अगर एक व्यक्ति का रहता ना तो फील्ड बन भी नहीं करता। जंगल, हाँ जंगल, जंगल अभी सरकार का है, छोड़ो जंगल वाला बात। हाँ तब वो सब हो सकता है सामुदायिक अधिकार में, रोड भी हो सकता है, लेकिन रोड को हम अलग डिवाइड करेंगे, आगे हम लोग समझते हैं। देखो सामुदायिक अधिकार समझ गया, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक समूह का अधिकार है या समुदाय का अधिकार, उसे सामुदायिक अधिकार बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगला है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भी तुम लोग रोड बोला, रोड, वो रोड जो है ना किसी समुदाय का भी नहीं, ऐसा नहीं कि मान के चलो पूरा चंपाटी के जाएगा बोलेगा रोड मेरा है, ये मेरा, हम लोग के समुदाय का रोड है, किसी को जाने आने नहीं देंगे, ऐसा कभी होता है। अरे कभी मुसीबत ऐसा है, कोई कंडीशन वैसा है तो भले धरना दे देते हैं रोड पे, लेकिन जनरली कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं जो रोड पे रोक सकता है कि तुमको इधर से नहीं जाना है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो राष्ट्र का संसाधन है, वो देश का संपत्ति है, और वो देश के संपत्ति में सब कोई जा सकता है, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे असम का हो, कोई भी राज्य का हो, है कि नहीं। कहने मतलब क्या है कि उस व्यक्ति वो जो है ना संसाधन को सबको यूज कर सकता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हवाई जहाज क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। इसके अलावा रेल मार्ग क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। क्या स्टेशन भी राष्ट्रीय संसाधन, कोई भी रुक सकता है, समझ गई। तो जेकरा में कोई राष्ट्र का अधिकार होना उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत। लेकिन अभी तुम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पे समझो, अगर हम तुम लोग को बोले, देखो अब यहाँ पे अगर तुम लोग को बोले ये भारत है कि नहीं, लेकिन भारत के इधर क्या है, समुद्र है, जल है। तो भारत का जो है ना यहाँ से
समुद्र भारत का तट से 200 नॉटिकल मील, कितना 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील मतलब क्या होता है सो समझो। नॉटिकल मील होता है दूरी को नापने का मात्रक। जैसे हम लोग दूरी को स्थलीय भाग में किलोमीटर से नापते हैं ना, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे होता है ना। लेकिन समुद्र की दूरी मापने के लिए, समुद्र की दूरी मापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या होता है? जिस तरह से हम लोग स्थलीय दूरी को किलोमीटर में नापते हैं ना, उसी तरह से जलीय दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 2.25 किलोमीटर। 2.25 किलोमीटर लगभग जाएंगे ना तो वहां पे 1 नॉटिकल मील कहलाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे जो है ना, भारत से 200 नॉटिकल मील तक जो अधिकार है ना, वो भारत का अधिकार है। किसका अधिकार है? भारत का अधिकार। तो बोलो यहाँ से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तुमको, भारतीय तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक के जो संपत्ति होगा, जो संसाधन होगा, क्या कि देखो यहाँ पे जो है ना बहुत कुछ निकल सकता है। हाँ। कोयला निकल सकता है, पेट्रोल निकल सकता है कि नहीं? एक अलावा खनिज संसाधन कुछ मिल सकता है। यहाँ से हम लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जितना भी संसाधन यहाँ पे प्राप्ति होगा ना, वो सब राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय? राष्ट्रीय, क्योंकि ये कोई देश का अधिकार है। समझ गए? तो जब देश का अधिकार होगा ना तो वो राष्ट्रीय संसाधन होगा। लेकिन कोई वैसा संसाधन जो कोई देश का अधिकार नहीं हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तुम लोग जानती हो ना कि 200 नॉटिकल मील के बाद भी समुद्र है ना? इधर से भी कोई देश है, इसका 200 नॉटिकल मील यहाँ तक आया, तो ये बीच वाला जो समुद्र बचा ना, यहाँ तो किसी का अधिकार नहीं आया, है कि नहीं? तो वो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। और ये 200 नॉटिकल मील के बाद जो खनिज संसाधन मिलेगा, उस पे कोई देश का अधिकार नहीं होगा, उस पे विश्व के सभी देश का अधिकार होगा। वहां से जो भी खनिज निकलेगा, वहां पे पूरा विश्व का विकास करने के जो बात है ना, वो चीज सोचा जाएगा। या विकास कैसे हो पूरा विश्व, ये डेवलपमेंट कैसे हो, इस बात पे उसको यूज किया जाएगा। समझ गए? मतलब इसका प्रयोग करके विश्व के सभी देश कैसे विकसित करें, कैसे आगे बढ़े, इसके बात पे यूज किया जाता है। मतलब ये किसी देश का अधिकार नहीं होता है। तो अगर तुम लोग को पूछा जाए 200 नॉटिकल मील से दूर स्थित खनिज कैसा संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कैसा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये 200 नॉटिकल मील से जो दूर होता है उसको खुला सागर बोलते हैं। खुला सागर क्या बोलते हैं? खुला सागर। तो अगर पूछा जाए कि खुला सागर में जो संसाधन है वो कैसा संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक। इसके अलावा स्पेस, ऊपर, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं? जनरली जो है ना टैक्स लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलो कोई भारत से गुजर के जाना चाहता है ना, तो पहले परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हवा है तो कोई भी उड़ के चल जाएगा। पाकिस्तान का व्यक्ति अगर मान के चलो भारत को क्रॉस करना चाहता है, पहले परमिशन, तब वो भारत क्रॉस कर सकता है। तो यहीं से मिसाइल मार के गिरा सकता है उसको, क्योंकि हो सकता है कि वो मिसाइल गिराने के लिए गुजरता हो। पहले जब कैसे नहीं जानता है सब, तुम जैसे देखो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो स्पेस स्टेशन में जो बैठा होता है ना, वो सब चीज पता करता है कि किसका जहाज जा रहा है, भारत का जहाज कब किधर जा रहा है, कि कहाँ का जहाज आ रहा है, ये सब चीज का डिटेल पहले से पता होता है। अगर बिना परमिशन का या बिना बताया तो यहाँ से मिसाइल मार के गिरा सकता है कि नहीं? तो कहने मतलब क्या कि ऊपर में भी जो है ना, लेकिन देखो खुला सागर के ऊपर में कोई जाना चाहता है, जैसे यहाँ पे तुम देखेंगे ना, तो अगर इधर ऊपर में स्पेस में कोई जाना चाहता तो यहाँ पे कोई पाबंदी है नहीं। वो कैसा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलते हैं? जिसमें कोई एक व्यक्ति का अधिकार। एग्जाम्पल के लिए कार हो गया, भवन हो गया, किसी का जमीन हो गया, है कि नहीं? समुदाय किसको बोलते हैं? जिसमें पूरा समूह का अधिकार होता है। जैसे पार्क हो गया, बगीचा हो गया, शमशान घाट हो गया, मैदान हो गया, है कि नहीं? राष्ट्रीय किसको बोलते हैं? जिसमें किसी देश का अधिकार होता है। ऐसे ये वाला भी तुम राष्ट्रीय संसाधन बोल सकते हो। क्या मान के चलो बगीचा है, उसमें क्या देश का अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय बोल सकते, लेकिन अगर पर्सनल बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा? समुदाय। राष्ट्रीय में किसको बोलते हैं? जैसे रोड में कोई समुदाय का अधिकार नहीं होता है। वो हाईवे वाला रोड है ना, उसमें पूरा देश का अधिकार है, कोई भी देश का आदमी जा सकता है कि नहीं? तो वो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलते हैं? जिसमें कोई देश का अधिकार नहीं होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
देखो वही चीज जो है ना हम लोग तीन तरह से बांटे, जैसे मान के चलो यहाँ नवीकरणीय बोले तो जल, और इसमें जल कहाँ जाएगा, अजय में जाएगा ना, है कि नहीं। तो यही एक ही संसाधन को हम लोग इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अगला लास्ट क्या बचता है, विकास का स्टेटस, इसको बोल सकते हो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो संसाधन जो है ना कितना विकास किया है, वो संसाधन कितना विकास किया है, ये हम लोग खुद समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो हम दो एग्जांपल अगर तुम लोग के साथ डिस्कस करें, एक यूरेनियम के बारे में, दूसरा कोयला के बारे में, तब बोलो तुम दोनों के बारे में किसके बारे में ज्यादा जानती हो, कोयला के बारे में। कोयला का यूज क्या है, कोयला कहाँ यूज होता है, कोयला किस किस रूप में यूज होता है, कोयला का रंग कैसा होता है, कोयला को जलाने में कितना उष्मा देता है, कितना देर तक जलेगा, सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन यूरेनियम के बारे में पूछे ना तक बोलेगी कौन रंग का रहता है नहीं जानते, कैसा दिखता है नहीं जानते, किस तरह से यूज होता है नहीं जानते, कितना देर जलेगा नहीं जानते, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। मतलब उसका हम लोग के नजर में वो चीज जो है ना कम विकसित है, लेकिन कोयला हम लोग के नजर में क्या ज्यादा विकसित है। तब वो जो है ना संसाधन कितना विकास किया है, इसके आधार पे चार तरह से बांटा गया। पहला क्या है, संभावित संसाधन। संभावित मतलब क्या होता है, मतलब वहां पे जो है ना उस संसाधन के विकसित होने की संभावना है, संसाधन को विकसित होने की क्या है, संभावना है, लेकिन अभी पूरा पूरी उसका विकास नहीं हो पाया, वो संभावना है। जैसे तुम लोग देखेंगे ना तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दोनों का दोनों ऊर्जा जो है ना कहाँ ज्यादा विकसित हो सकता है, बोलो। सौर ऊर्जा ज्यादा कहाँ प्राप्त हो सकता है, कहाँ से, जहाँ धूप ज्यादा पड़ता हो। अरे सोलर लाइट जो लगता है वो कहाँ ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है, जहाँ पे धूप अच्छा आता है। और ये धूप सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में आता है, राजस्थान। क्या कि हम लोग जानते हैं राजस्थान में पेड़ पौधा बड़ी कम है भी तो बड़ी छोटा छोटा है। हवा भी ज्यादा कहाँ तेजी से चल सकता है, राजस्थान, है कि नहीं। क्या कि हवा को रोकता कौन है, पेड़ पौधा बिल्डिंग, यही सब रोकता है। तो जहाँ पे ये सब नहीं है वहां पे ये सब ज्यादा विकास कर सकता है ना। एक राजस्थान और दूसरा राजस्थान गुजरात, राजस्थान और गुजरात दोनों, क्योंकि गुजरात भी जो है ना कुछ इलाका मरुस्थलीय इलाका है कि नहीं। तो ये दो राज्य में सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दोनों की संभावना बहुत है, ये दोनों की संभावना बहुत है, लेकिन अभी उतना ज्यादा उससे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उतना ज्यादा प्राप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन संभावना खूब है। तो वैसा संसाधन जिसकी संभावना बहुत है लेकिन हम वहां से उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको संभावित संसाधन बोलते हैं। समझ गए। तो संभावित संसाधन में ये बात जरूर याद रखना कि वहां पे संभावना तो खूब है लेकिन उतना ज्यादा प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उसको संभावित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना, कहाँ का, राजस्थान एवं गुजरात में कौन सा ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका पूरा पूरी विकास हो गया है, कितना है, कब खत्म होगा, किस तरह का है, कैसा यूज होता है, जिसके बारे में सब कुछ जान गया ना, उसको विकसित संसाधन बोलते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जो है ना विकसित संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित संसाधन। मतलब इसका पूरा पूरी विकास हो गया, हम लोग सब कुछ जान गए। तो वैसा संसाधन जो पूरा पूरी विकास करके उसको विकसित संसाधन बोलते हैं। जैसे यहीं पे देखो कोयला पेट्रोलियम, देखो कोयला पेट्रोलियम को देखेंगे ना तो इसमें कोयला पेट्रोलियम किसमें जाएगा, अजय। इसमें किसमें जाएगा, अनवीकरणीय। इसमें किसमें जाएगा, कोयला पेट्रोलियम राष्ट्रीय। क्योंकि कोयला पेट्रोलियम भी कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं हो जाता कि मेरा घर के नीचे से निकला तो मेरा अधिकार, या तो एक गांव से निकला तो पूरा गांव का अधिकार नहीं। कोई भी खनिज निकलता है ना तो उसपे सरकार का अधिकार हो जाता है, तो उसको हम राष्ट्रीय संसाधन बोल सकते हैं। और वही अगर इसमें पूछा जाए कोयला पेट्रोलियम तो किसमें जाएगा, विकसित। समझ गई। एक ही तरह के खनिज केवल हम अलग अलग तरह से बांट रहे हैं, कोई दिक्कत। ये मत बोलना कि सर एक बारी बोलते हैं कि सर कोयला हो गया जैव संसाधन, एक बारी बोल देते हैं नवीकरणीय संसाधन सर, एक बारी बोल देते इधर राष्ट्रीय संसाधन, एक बारी बोल देते विकसित संसाधन। कुछ याद रखेंगे तो आपने समझे ना किस तरह से याद रखना है। ऐसा नहीं कि एक बारी रट लेना
कोयला अजैव संसाधन है, पूछिए बस अजैव संसाधन खाली याद रखो। और अजैव संसाधन ऑप्शन नहीं तो सर गलती के दिया था ऑप्शन, अजैव है ये नहीं था उपरांत, है कि नहीं। तो यहाँ पे समझना होगा कि किस तरह से पूछ रहा है, किस तरह से लगाना है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दो समझ गए, संभावित संसाधन, संभावना तो खूब है लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसके उतना अच्छा तकनीक मेरे पास है ही नहीं। अगर तकनीक रहता तो जरूर प्राप्त कर लेते, उतना अच्छा तकनीक नहीं होने के कारण उसको हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन संभावना खूब है। दूसरा क्या है, विकसित, जिसका पूरा पूरी विकास हो गया, यूज भी कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए तकनीक है कि नहीं। अगला है भंडार। भंडार किसको बोलते हैं, वैसा संसाधन जो हमारी आवश्यकता को पूरा पूरी कर सकता है, पूरा कर सकता है, आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरे पास खोपड़ी नहीं है। खोपड़ी मतलब यहाँ पे मेरे पास तकनीक नहीं कि इसको हम कैसे यूज करें। जैसे तुम लोग एक नाम सुनी होगी जल का, जल, जल बुझ रही हो? जल का यूज सुनी होगी, लेकिन हम लोग जल जरूर यूज करते हैं। लेकिन तुम लोग जानते हो जल किससे बनता है? जल बनता है हाइड्रोजन और चलो इससे जल बनता है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। अगर तुम इसको दोनों को अलग करती हो ना तो दोनों का काम अलग अलग है। देखो हाइड्रोजन का काम है जलना, है कि नहीं, और ऑक्सीजन का काम है जलाना। जैसे तुम लोग देखिए कहीं पे आग तभी जल सकता है जब वहां पे ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाता तो तुम फूक फूक के ऑक्सीजन भेजती है। जैसे मान के चलो जहाँ पे तुम कोई भी चीज तो लगा रहे, आग लगा रहे जिसमें, वहां पे पूरा पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा तो तुम लोग फूकती हो ना ताकि और ज्यादा ऑक्सीजन जाए, ये क्या कर जाए, आग लग जाए उसमें। तो इसमें जो है ना हाइड्रोजन का काम क्या है, जलना, और ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना। लेकिन ये दोनों मिल जाता ना तो काम हो जाता बुझाना। अरे जल बनता है, जल कोनो चीज पे रखेगी तो बुझ जाएगा। देखो ये सब अलग अलग चीज है, एक का काम है जलना और इसका काम है जलाना, लेकिन दोनों मिलके क्या काम करता है, जैसे मान के चलो अगर तुम यहाँ पे देखेंगे ना तो अगर हाइड्रोजन अलग रहता और ऑक्सीजन अलग रहता तो हाइड्रोजन में जो है ना बहुत ज्यादा ऊष्मा है। जैसे कोयला को तुम जलाती तो उससे ऊष्मा मिलता है ना, तो उसी तरह से हाइड्रोजन को जलाओगी ना तो कोयला से भी ज्यादा ऊष्मा मिलेगा। तो बोलो ये मेरे लिए संसाधन के रूप में काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर किसी तरह से ये जल को हम अलग करना जान जाए तो बोलो ये मेरे लिए संसाधन हो सकता है नहीं हो सकता? लेकिन अभी तक मेरा पास कोई ऐसा तकनीक नहीं है जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो देखो इसमें संसाधन का भंडार है, मतलब खूब ज्यादा संसाधन, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा पास तकनीक नहीं है। क्योंकि मान के चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना जानते तो हाइड्रोजन को अलग से यूज कर सकते थे और ऑक्सीजन को भी अलग से यूज कर सकते थे। लेकिन तुम लोग देखे होगी कभी मान के चलो खूब ज्यादा आग लग जाता है और उसमें पानी फेंकते हैं ना तो आग और ज्यादा लहरता है। उसमें होता क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अरे कोई जलने का काम करता है दूसरा जलाने का काम करता है, इसीलिए जो है ना आग और ज्यादा तेज हो जाता है। लेकिन ये जो तकनीक है ना उतना हम लोग के पास वैसा टेम्परेचर जान ही नहीं पाते हैं कि किस तरह से अलग होगा। तब बोलो इसमें जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना कैसा संसाधन हो जाएगा, भंडार। लास्ट बचता है संचित संसाधन। देखो संचित संसाधन किसको बोलते हैं, तो वैसा संसाधन को संचित संसाधन कहा जाता है जिसको यूज करने की अभी इच्छा नहीं है, वो जो है ना भविष्य के लिए बचा के रखे। जैसे मान के चलिए हम लोग चावल की खेती करते हैं, तो चावल की खेती करते हैं उसमें जो चावल प्राप्त होता है ना उस चावल को हम लोग स्टोर रखते हैं ताकि इसको हम भविष्य में क्या कर सके, यूज कर सके, चावल को क्या कर सके, यूज कर सके, खा सके। तो यहाँ पे संचित संसाधन से मान के चलो यहाँ पे नदी से हम लोग जानते हैं बिजली बनता है। जैसे मान के चलो ये नदी है, नदी के जल से हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा कभी किया जाता है कि जितना बिजली बनना चाहिए सभी एक ही बार में बिजली बना दो और जितना बिजली हुआ बोलो बिजली बिल माफ हो गया, अब जितना चाहे उतना बिजली यूज कर सकते हो। और मान के चलो ये बिजली जो है ना बेवजह से बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए जो है ना क्या किया जाता है, ये बिजली को पूरा एक ही बार में नहीं बनाया जाता है। कुछ नदी ऐसा होता है जिसमें जो है ना बिजली बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बिजली बनाने वाला उद्योग नहीं स्थापित किया गया है क्योंकि ये बिजली को जो है ना भविष्य में हम बना सकते हैं। तो ये भविष्य के उपयोग के लिए संसाधन को अभी यूज नहीं कर रहा लेकिन यूज कर सकता है, यूज करने का तकनीक भी, लेकिन अभी यूज करने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि वैसा संसाधन जिसको यूज करने का इच्छा नहीं है लेकिन भविष्य में हम इसको यूज करने के लिए बचा के रखें, तो वैसे संसाधन को संचित
कोष कहा जाता है, जैसे नदियों के जल से बिजली बनाना। ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो ये था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।